हाँ स्टूडेंट नमस्कार। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का सलूशन देखेंगे। हाँ स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वह किन किन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किन किन क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट हम पुनः आज रिवाइज कर देते हैं कि किन किन क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट याद करने का ढंग बताया था पिछले वीडियो में कि हम केवल 4 अक्षर याद करना है, ए, यस, टी और सी। तो हमें पता लग जाएगा। ए से बताया था कि आल, यस से बताया था साइन, टी से बताया था टेन और सी से बताया था कास। तो स्टूडेंट इसमें बताया था ना फर्स्ट क्वाड्रेंट ये क्या है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये स्टूडेंट आपका क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट है। ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट ए मान होता है आल। ये ए में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, सेकेंड क्वाड्रेंट में यस, थर्ड क्वाड्रेंट में टी और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट क्या याद कर लेना सी। तो स्टूडेंट बताया था कि इसमें जो है आल पार्टी, इसमें ए माने क्या लिखाया था आल। इसमें आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, अर्थात स्टूडेंट पुनः रिवाइज कर रहा हूं साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर द पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट इसमें बताया था यस से साइन, क्या बताया था साइन। साइन के बाद साइन थीटा होता है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कास थीटा तीसरा, टेन थीटा अगला, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। स्टूडेंट बताया था इसमें साइन पॉजिटिव और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है पॉजिटिव होते हैं एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर नेगेटिव। All trigonometrical ratio are negative except sin and cosec. तो साइन और कोसेक पॉजिटिव और शेष ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टेन नेगेटिव होता है। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ाया था। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, तो टेन का रेसिप्रोकल कार्ड होता है, दो पॉजिटिव से नेगेटिव। स्टूडेंट यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो स्टूडेंट इसमें जो है हमने बताया ना टी से क्या होता है टेन, तो टेन एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव एंड शेष रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर नेगेटिव होते हैं। साइन, कॉस, सेक, कोसेक नेगेटिव। इसमें स्टूडेंट बताया था फोर्थ में सी से कास, और कास का रेसिप्रोकल सेक होता है, दो पॉजिटिव शेष नेगेटिव, अर्थात साइन थीटा, कास थीटा, साइन का, इसके बाद टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो स्टूडेंट सी से कास पॉजिटिव, कास का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव एंड शेष ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट आइए क्वेश्चन पे, ये तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, अपना इनको हम याद दिलाया। अब प्रश्न आया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन एक्सरसाइज 1 to 5। इन विच क्वेश्चन नंबर फर्स्ट cos x is equal to -1/2, देन x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ हमें बताना है थर्ड क्वाड्रेंट में। मेरा जो क्वेश्चन बता रहा है इस थर्ड क्वाड्रेंट में बता रहा है, पूछा जा रहा है कि अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताइए, वह वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो स्टूडेंट हमने बताया था कि अब इनकी सहायता से
ये जो टेबल है इसकी सहायता से हम इनकी वैल्यू ज्ञान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए स्टूडेंट, cos x दिया है, यहाँ लिख देना स्टूडेंट गिवन दैट दिया गया है cos x इक्वल टू -1/2। तो cos के अलावा अब 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन बचा या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन बचा रहा? sin x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x। 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिनकी वैल्यू यहाँ से पूछी जा रही है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था cos x को लिख सकते हैं sec x 1/sec। cos क्या लिख सकते हैं? 1/sec। हाँ, तो क्या इसे देखिए cos की सहायता से हम sin ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? कि ये पढ़ा गया है स्क्वायरिंग बोथ साइड, cos स्क्वायर x इक्वल टू, यहाँ माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो गया। देखिए cos का स्क्वायर कर दिया। क्यों cos का स्क्वायर किया? कि cos का थीटा बराबर 1 - sin का थीटा होता है, इसलिए। तो cos का थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/4 स्टूडेंट। इस साइन को इधर लाइए, इनको इधर लाइए, तो 1 ये 1/4 स्टूडेंट इधर आया, और ये साइन स्क्वायर इधर गया तो पार्टी हो गया, साइन स्क्वायर हो गया। यहाँ 4 एकम 4 -1 अर्थात 4 या 4 -1/4 हुआ। स्टूडेंट ले आया साइन स्क्वायर x, क्या 4 में से 1 निकला, 3/4 इक्वल टू आया स्टूडेंट साइन स्क्वायर x। यहाँ स्टूडेंट इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ से स्टूडेंट साइन x इक्वल टू प्लस माइनस √3, अब 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया स्टूडेंट? 2 हुआ। तो साइन x स्टूडेंट मिल गया, और क्वेश्चन चाहिए कोसेक x बराबर स्टूडेंट पढ़ा है 1/, साइन, तो यहाँ से कोसेक x बराबर 1/, साइन की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्या √3/2 प्लस माइनस, ये ऊपर गया तो प्लस माइनस 2/√3 हो गया कोसेक की वैल्यू। तो अर्थात कोसेक की वैल्यू पता हो गई, साइन की पता हो गई। अब स्टूडेंट हम जो है यहाँ लिख रहे हैं, देखिए साइन पता हो गया, काफी गया, और अब हमको चाहिए tan। तो tan x बराबर स्टूडेंट पढ़ा है sin x बाई cos x। तो sin x की वैल्यू पता है स्टूडेंट यहाँ प्लस माइनस √3/2 के होल अपॉन cos x। cos x की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट कर देंगे -1/2 अर्थात प्लस माइनस ओवर √3/2 -2/1। तो माइनस माइनस का होगा प्लस, और ये प्लस है वो माइनस, तो माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 3 है, 10 आ गया। और इसमें काट x बराबर पड़ा है 1/10x, 1/10, 10 की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो प्लस माइनस कितना है 2/10। तो साइन स्टूडेंट इस पर इस प्रकार देखा जा रहा है, साइन x मिला, cos x दिया ही है, tan हो गया, cot हो गया, और sec x क्या है स्टूडेंट sec। तो sec x बन गया, तो sec x इक्वल टू 1/, स्टूडेंट cos x। तो यहाँ से 1/cos x वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट -1/2 अर्थात -2 हुआ। अब यहाँ सोल्यूशन में स्टूडेंट यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए इन थर्ड क्वाड्रेंट पूछा जा रहा है, किसमें पूछा जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन स्टूडेंट निगेटिव होता है, साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू हमें जो वैल्यू मिली है, यहाँ 2 वैल्यू मिली है, एक प्लस √3/2, दूसरा है माइनस √3/2, 2 वैल्यू प्राप्त हुई स्टूडेंट। लेकिन तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा है क्या? देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन निगेटिव है, इसलिए यहाँ से निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो साइन थीटा का -√3/2 लेंगे, माइनस वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू। स्टूडेंट फिर समझिए, इन थर्ड क्वाड्रेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है वो निगेटिव होता है, और हम वैल्यू ज्ञात किए हैं प्लस और माइनस दोनों,
क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ निगेटिव साइन लेंगे, माइनस लेंगे √3/2। इसके बाद कास थीटा स्टूडेंट, कास थीटा यहाँ निगेटिव होता है स्टूडेंट, और कास थीटा की वैल्यू आपने ज्ञान किया गया स्टूडेंट -1/2 दिया है। हाँ वो तो स्टूडेंट दिया ही है -1/2। और इसके बाद साइन का, उसके बाद हमको चाहिए tan थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू हमें क्या लेनी है स्टूडेंट, पारिटी देखो, और मिली है वैल्यू यहाँ प्लस और माइनस दोनों मिली है। tan x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिली है, लेकिन थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, इसे पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट x दिया हुआ है, ध्यान से लिख लीजिए। हाँ तो tan यहाँ पॉजिटिव होता है, इसलिए tan की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव लेंगे √3। और cot x, cot इसमें देखिए पॉजिटिव होता है, तो cot की वैल्यू यहाँ से क्या लेंगे स्टूडेंट, पॉजिटिव 1/√3। और उसके बाद sec x, तो sec x देखिए स्टूडेंट निगेटिव है, तो sec x यहाँ देखिए यहाँ पे निगेटिव ये है दिया। इसके बाद cosec x स्टूडेंट, cosec x देखिए निगेटिव है, तो cosec की दो वैल्यू प्राप्त हुई है, प्लस और माइनस, इसे निगेटिव वैल्यू देंगे -2/√3। इस प्रकार आप लोग इसमें और क्वेश्चन देखेंगे। हाँ स्टूडेंट, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक वैल्यू प्राप्त करना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल दिया है, तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इतनी वैल्यू तो याद किया था। लेकिन इसकी आगे जो वैल्यू है स्टूडेंट, हम लोग जो है फार्मूला सहायता से ज्ञात किया। तो स्टूडेंट कैसे आप Sec 65 को कैसे निकालेंगे, हमने स्टूडेंट बताया था अगले वीडियो में कि हम इनको 360 का मल्टीपल लिखेंगे। किसका स्टूडेंट, 360 का 360 का मल्टीपल लिखेंगे स्टूडेंट। इनको यहाँ बताया था कि यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ 270 डिग्री होता है, और यहाँ जो है 360 डिग्री होता है स्टूडेंट। तो हमने बताया कि 765 को हम 360 का मल्टीपल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए 360 का जब मल्टीपल लिखेंगे तो प्लस देखिए कितना हो गया, 720 हुआ, और यहाँ 765 है, तो इतना स्टूडेंट बच गया। तो इनको स्टूडेंट लिखा जा सकता है कि साइन 2 × 360 प्लस कई डिग्री स्टूडेंट बन गया 45। हाँ स्टूडेंट, ये जो डिग्री है 765 डिग्री को हम 360 का मल्टीपल प्लस दिस एंगल, अर्थात देखिए स्टूडेंट 360 डिग्री कैसे चला, 40 है तो बताया था कि एंटी क्लास चलेंगे। देखिए 360 हो गया, फिर यहाँ से चला थ्रू किया स्टूडेंट, फिर यहाँ गया 365 और पुनः 45 डिग्री चल दिया, फिर यहाँ पहुंच गया। किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया स्टूडेंट, हम फर्स्ट में। और फर्स्ट में हमने बताया देखिए स्टूडेंट साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आपका यहाँ साइन तो पॉजिटिव हो गया। दूसरी केस से स्टूडेंट बताया था कि 360 डिग्री और 180 डिग्री के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है नहीं बदलता है, और बताया था स्टूडेंट कि 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है चेंज हो जाता है। साइन का कास में, कास का साइन में, टेन का काट में, काट का टेन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, लेकिन 360 डिग्री और 180 डिग्री के साथ में ये नहीं बदलता है। इसलिए ये साइन है 360 के साथ में नहीं बदलेगा, और यहाँ ऐसे लिख देंगे साइन 45 डिग्री स्टूडेंट, और साइन 45 डिग्री का तो वैल्यू हमें पता ही है 1/√2 हुआ इस तरह। इसका स्टूडेंट और क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन और करते हैं नेगेटिव वाला। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक -1410 -1410 डिग्री वैल्यू बताइए। तो स्टूडेंट देखिए अब ये नेगेटिव आ गया, तो स्टूडेंट हमने पढ़ाया था
क्या पढ़ा था पहले स्टूडेंट, ऐसे देखिए कोसेक माइनस थीटा, तो कोसेक माइनस थीटा क्योंकि स्टूडेंट पढ़ा था जब एंगल नेगेटिव होता है तो हम जो है क्लॉकवाइज जाते हैं, और ये जो माइनस थीटा यहाँ होता है चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट देखिए कोसेक क्या होता है नेगेटिव होता है, तो कोसेक माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। स्टूडेंट पढ़ा देखिए यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है माइनस एंगल, और माइनस एंगल फोर्थ में है, तो फोर्थ में कोसेक क्या होता है नेगेटिव, और इसलिए कोसेक माइनस थीटा को हम माइनस कोसेक थीटा लिखते हैं। तो फर्स्ट टाइम वी स्टूडेंट कैन राइट इज कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा अर्थात 1410 स्टूडेंट ऐसे लिख देंगे। अब स्टूडेंट ये जो माइनस है इसको बाहर कर देंगे, और जो पहले वाला जो बिहेवियर बताया है जैसे किया है किशोर से अब 1410 को हम 360 का मल्टीपल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कोसेक 3 गुणे 360 इसमें 3 से होगा 4 से 4 का मल्टीपल होगा, हाँ माइनस 30 इसमें देख लीजिए 360 गुणे 4 0 4 14 से 40 14 से 40 में से 30 घटा दिया स्टूडेंट आया कितना 1400। हाँ स्टूडेंट, तो यह जो है 1410 डिग्री को स्टूडेंट लिखा जा सकता है कि कोसेक 4 गुणे 360 माइनस 30 डिग्री। तो स्टूडेंट अब आते हैं माइनस, हाँ स्टूडेंट देखो आप लोग ये एंगल देखेंगे है कहाँ, देखिए 360 का 4 टाइम मल्टीपल अर्थात देखिए 1 टाइम हुआ 2 टाइम हुआ 2 टाइम हुआ स्टूडेंट, फिर जो है 3 टाइम हुआ, और फिर स्टूडेंट देखिए 4 टाइम हो गया। अब 4 टाइम तो हो गया, लेकिन उसमें से प्लस करते तो आगे बढ़ते, माइनस कर रहे हैं तो नीचे आएंगे स्टूडेंट, अर्थात 360 गुणे 4 माइनस 30, अब माइनस एंगल है माइनस है तो इसलिए नीचे आ गए फोर्थ में आ गए। तो फोर्थ में स्टूडेंट कोसेक होता है क्या है बताओ, फोर्थ में कोसेक क्या होता है नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लिखेंगे। और स्टूडेंट बताया था कि 360 के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है नहीं रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, काट का काट ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा, थीटा माने थीटा। देखिए कोसेक 4 गुणे 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, और यहाँ माइनस माइनस बुरा हो गया स्टूडेंट तो प्लस हो गया, क्या आया कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री स्टूडेंट साइन 30 का रेसिप्रोकल, हाँ साइन 30 का ये बड़ा तो होता है तो कोसेक का रेसिप्रोकल था। तो स्टूडेंट इस प्रकार एक्सरसाइज में और क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।